नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 4। पाठ का नाम है बड़े मददगार हमारे कामगार। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 3 मस्ती की रेल मेरे ये खेल पाठ को पढ़ा था और उसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 4 बड़े मददगार हमारे कामगार। बूझो तो जाने। इन पहेलियों के उत्तर चित्रों के नीचे लिखो। गोल गोल मैं चाक घुमाऊं, फिर उस पर मिट्टी फैलाऊं, बर्तन का आकार बनाऊं, बोलो तो मैं क्या कहलाऊं। बच्चों, आपने मिट्टी का काम करते हुए लोगों को देखा होगा जो एक चाक पर कई तरह के बर्तन मिट्टी रखते हैं और फिर उस पर डिज़ाइन के बर्तन बनाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम कुम्हार। आगे है, सबसे पहले लेता नाप, कपड़े को फिर देता काट, पहने कोई किसी उम्र के, कौन सिले कपड़े घर भर के। तो यहाँ पर कपड़ा कौन सिलता है बच्चों? आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे कपड़े को दर्जी सिलता है। आगे है, जब घेरे कोई बीमारी, रोगी बनती देह तुम्हारी, मुझसे तुम उपचार कराओ, मैं हूँ कौन चलो बतलाओ। बच्चों, जब हम बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से इलाज कराते हैं। तो ये हैं डॉक्टर। आगे है, बांध और पुल मैं बनवाऊं, नई नई तरकीब लगाऊं, सूझबूझ अपनी दिखलाऊं, मैं किस नाम से जाना जाऊं। तो यहाँ पर ये जो बांध बनते हैं, पुल बनते हैं, ये कौन बनाता है? तरकीब लगा लगा के और दिमाग से। तो ये है इंजीनियर का काम। इंजीनियर इन कामों को करवाता है। दो पहियों की रहे सवारी, करे बचत ईंधन की भारी, इसमें अगर खराबी आए, कौन ठीक करके दिखलाए। तो दो पहियों की सवारी कौन सी है जिसमें ईंधन की बचत होती है बच्चों? वो है साइकिल। तो साइकिल कौन ठीक करता है? साइकिल रिपेयर वाला। कपड़े पर आकार बनाकर धागे से फिर उसे सजाकर सुंदर बना कशीदे देता, कौन सभी का बना चहेता। तो ये है कसीदेकार जो कपड़े पर तरह तरह के डिज़ाइन बनाते हैं। ऊपर ऊपर उड़कर जाता, किंतु नहीं पंछी कहलाता, नियत जगह सबको पहुंचाता, बोलो मुझको कौन चलाता। तो बच्चों, ये है पायलट। आगे है, पता करो और लिखो तुम्हारे आसपास के लोग इन कामों के अलावा और किन कामों से जुड़े हैं। तो इसमें लिखा है लुहार, नाई, नर्स, वकील, बढ़ई, मोची, अध्यापक और समाज सुधारक। देश की रक्षा मेरा काम। नरगिस आज बहुत खुश है। उसके पिताजी 1 महीने की छुट्टी लेकर आ रहे हैं। वे भारतीय सेना में सूबेदार हैं। आजकल वे कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात हैं। वे बहुत बहादुर हैं। पिछले साल उन्होंने देश की सीमा में घुसपैठ कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। इसके लिए उन्हें वीरता का मेडल भी मिला था। नरगिस के पिताजी की तरह अनेक सैनिक दिन रात दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करते हैं। नरगिस भी सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहती है। सोचो और लिखो, तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? उत्तर है, मेरे पिताजी अध्यापक हैं और माताजी एक नर्स हैं। क्या तुम्हारे परिवार या पास पड़ोस में भी कोई सेना में है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, हाँ मेरे चाचा जी सेना में हैं। यदि हाँ तो उनसे मिलो और पता लगाओ कि सेना में वे क्या क्या काम करते हैं।
नंबर 1, देश की रक्षा करते हैं। किसी प्राकृतिक आपदा आने पर लोगों की सेवा करते हैं। देश के लिए काम करके उन्हें कैसा महसूस होता है? देश के लिए काम करके उन्हें बहुत गर्व महसूस होता है। ट्रक मेरा चलता जाए। महक के पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं। उन्हें इस काम के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। वे ट्रक से एक शहर से दूसरे शहर में सामान पहुंचाते हैं। आजकल वे कोयला लाने बिहार गए हुए हैं। यह कोयला हमारे राज्य के पानीपत थर्मल पावर प्लांट में पहुंचाना है। यहाँ कोयले से बिजली पैदा की जाती है। समय पर सामान पहुंचाने के लिए कभी कभी उन्हें दिन रात ट्रक चलाना पड़ता है। पता करो और लिखो, क्या तुम्हारे आस पड़ोस में कोई ड्राइवर है? उत्तर, हाँ, मेरे पड़ोस में रहने वाले कमल अंकल ड्राइवर हैं। प्रश्न 2, वह कौन सा वाहन चलाते हैं? उत्तर है ट्रक। क्या उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? उत्तर, हाँ, उनके पास भारी वाहनों को चलाने का लाइसेंस है। वह प्राय किन जगहों पर आते जाते हैं? उत्तर है दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कलकत्ता आदि जगहों पर आते जाते हैं। प्रश्न, रास्ते में उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? उत्तर है रास्ते में उन्हें टूटी सड़कों, ट्रैफिक जाम, तंग रास्तों का सामना करना पड़ता है। उसे अपने परिवार से लगभग कितने समय के लिए दूर रहना पड़ता है? उत्तर है कई बार महीनों के लिए तो कभी कुछ दिनों के लिए दूर रहना पड़ता है। सफाई मेरा काम। रानी के पिताजी सफाई विभाग में काम करते हैं। वे सुबह जल्दी काम पर चले जाते हैं। वे जगह जगह फैले कूड़े कचरे को उठाकर एक जगह इकट्ठा करते हैं। उसमें से प्लास्टिक, लोहा, कांच की चीज़ें, टूटे मग, डिब्बे और पॉलीथीन की थैलियां आदि छांटी जाती हैं। इस काम में कई लोग लगे होते हैं। यह काम करके वे अपने परिवार का पेट तो भरते ही हैं, साथ ही शहर की सफाई में भी योगदान देते हैं। वे बताते हैं कि आजकल कचरे में पॉलीथीन की थैलियां ज़्यादा होती हैं जो नालियों में फंसकर उन्हें बंद कर देती हैं। कुछ पशु इन थैलियों को खाकर बीमार पड़ जाते हैं। आगे है, यह भी जानो, पुराने अखबार, लोहा, कांच तथा प्लास्टिक आदि को पुनर्चक्रण द्वारा दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। सोचो और लिखो, प्लास्टिक व पॉलीथीन को कचरे में फेंकने के क्या नुकसान हैं? उत्तर है नंबर 1, प्लास्टिक व पॉलीथीन वातावरण को दूषित करते हैं। नंबर 2, पशु पॉलीथीन की थैलियों को खाकर बीमार पड़ रहे हैं। अगला है, कूड़े कचरे को सही स्थान पर डालकर हम अपने आसपास अथवा गांव या शहर की सफाई में कैसे योगदान दे सकते हैं? उत्तर है, यदि कूड़ा कचरा सही स्थान पर डालेंगे तो आसानी से उठाया जा सकता है। ऐसा करने से गंदगी नहीं फैलेगी। आगे है, देखो, सोचो और लिखो। यश के पास कुछ चित्र हैं। चित्रों को देखकर दिए गए स्थान पर संबंधित व्यवसाय का नाम लिखने में उसकी मदद करो। तो देखिए बच्चों, पहले चित्र में सिलाई मशीन है, कैंची है और फीता है। तो ये काम, इनसे काम दर्जी करता है। दूसरे में देखिए, इसे डॉक्टर प्रयोग करते हैं। और तीसरे में मिट्टी से बर्तन बनाने के कौन बनाता है? वो कुम्हार बनाता है। अगला है, अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती हैं, सफाई कर्मचारी सफाई करता है, दूध वाला दूध लाता है, साइकिल ठीक करने वाला साइकिल ठीक करता है, दुकानदार वस्तुएं बेचता है, मजदूर मजदूरी करता है। देखो बनी कमीज। राजू की माँ रेडीमेड कपड़े बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करती है। एक दिन राजू ने पूछा, माँ कमीज कैसे बनती है? उन्होंने राजू को चित्रों के द्वारा कमीज बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया बताई। कमीज कैसे तैयार हुई यह नीचे चित्रों में दर्शाया गया है। तो सबसे पहले कपास को धागे में बनाना है। धागा बनाने के बाद कपड़ा बुना जाता है और कपड़ा बुनने के बाद दर्जी कपड़े को सिल देता है। आगे है, देखो और लिखो। पत्र लिखने से लेकर उसके सही स्थान पर पहुंचने के विभिन्न चरण दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में लिखो।
पत्र लिखना, गाड़ी में रखना, छांटना, सही पते पर पहुंचाना, पत्र पेटी में डालना और डाक टिकट लगाना। अब इन्हें हम सही ढंग से लिखेंगे। पहला है पत्र लिखना, दूसरा है डाक टिकट लगाना, तीसरा है पत्र पेटी में डालना, चौथा है छांटना, पांचवा गाड़ी में रखना और छठा सही पते पर पहुंचाना। आगे है सोचो और लिखो। इस पाठ में लोग जिस व्यवसायों से जुड़े हैं उनके नाम लिखो। तो पहला है बर्तन बनाना यानी कुम्हार, कपड़े सिलना यानी दर्जी, पढ़ाना अध्यापक, सफाई कर्मी सफाई, इंजीनियर, डॉक्टर, सैनिक और दूधिया। आओ ये भी करें। नंबर 1, घर से स्कूल के रास्ते में तुम कई प्रकार के काम देखते होगे। किन्हीं 5 कामों के नाम लिखो। तो उत्तर है पहला सफाई करना, दूसरा दूध बेचना, तीसरा पत्र बांटना, चौथा अखबार बेचना और पांचवा है सब्जी बेचना। नंबर 2, अपने आसपास किए जाने वाले कुछ ऐसे कामों की सूची बनाओ जिन्हें पुरुष भी करते हैं और महिलाएं भी, जैसे स्कूलों में पढ़ाना। उत्तर है बैंक में कार्य करना, अस्पताल में मरीजों का इलाज करना, कपड़े सिलना, दुकानों पर सामान बेचना, कंप्यूटर सेंटर चलाना, सफाई करना आदि। प्रश्न 3, क्या होगा यदि ये लोग अपना काम न करें? किसान, अनाज का उत्पादन नहीं होगा। अध्यापक, शिक्षा का प्रसार नहीं होगा। चौकीदार, चोरियां होंगी। रिक्शा चालक, पैदल चलना पड़ेगा। सफाई कर्मी यदि अपना काम ना करे तो गंदगी फैल जाएगी। डॉक्टर अगर अपना काम ना करे तो रोगियों का इलाज नहीं होगा। सैनिक अगर अपना काम ना करें तो देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी। सिपाही अपना काम ना करें तो कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। मजदूर अपना काम ना करे तो सारा काम खुद करना पड़ेगा। प्रश्न 4, बड़े होकर तुम क्या करना चाहोगे और क्यों? उत्तर है बड़े होकर मैं अध्यापक बनना चाहूँगा ताकि मैं शिक्षा का प्रसार करके देश की तरक्की में योगदान कर सकूं। पता करो जिस काम को तुम करना चाहते हो उसके लिए किस तरह की पढ़ाई करनी होगी। स्नातकोत्तर की कहाँ करनी होगी? कॉलेज या विश्वविद्यालय से। पढ़ाई के बाद काम किस जगह मिलेगा? उत्तर है स्कूलों में। अपने काम के जरिए देश के विकास में तुम कैसे योगदान दोगे? उत्तर है अज्ञानता को मिटाकर देश के विकास में योगदान। कुछ ऐसी महिलाओं व पुरुषों के चित्र इकट्ठे करके अपनी कॉपी में चिपकाओ जिन्होंने किसी क्षेत्र में विशेष नाम कमाया हो। तो बच्चों ये काम आपको खुद करना है। प्रश्न 6, दी गई वर्ग पहेली में विभिन्न कामगारों के नाम छांटो और दिए गए स्थान पर लिखो। तो बच्चों यहाँ पर ये पहेली दी गई है, हमें इसे करना है। मैंने यहाँ पर नाम छांट रखे हैं। नंबर 1 दूध वाला, नंबर 2 डॉक्टर, नंबर 3 धोबी, नंबर 4 माली, नंबर 5 किसान, नंबर 6 कुम्हार, नंबर 7 रिक्शा चालक, नंबर 8 नाई, नंबर 9 अध्यापक, नंबर 10 लुहार। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न अभ्यास पूरे हो गए हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इन चित्रों को लिया हुआ है, जैसे महात्मा गांधी, कल्पना चावला, नरेंद्र मोदी और सचिन तेंदुलकर ये महान व्यक्ति हैं जिन्होंने देश की तरक्की में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न है सैनिक का कार्य हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है? उत्तर है नंबर 1 सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। नंबर 2 देश के अंदर बाढ़, भूकंप जैसी आपदाओं के दौरान सैनिक लोगों के जीवन की रक्षा करते हैं। प्रश्न 2 हमारे देश के सैनिकों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? उत्तर है नंबर 1 दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों को जलवायु की विषम परिस्थितियों, सियाचिन में अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है। नंबर 2 कई बार दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री पहुंचाना कठिन हो जाता है। प्रश्न 3 एक बस ड्राइवर के पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए? उत्तर नंबर 1 बस ड्राइवर के पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। नंबर 2 उसे सड़क के नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न 4 नरगिस सेना में भर्ती क्यों होना चाहती थी? उत्तर है नरगिस के पिताजी भारतीय सेना में सूबेदार हैं। वे कश्मीर में भारत पाक सीमा पर तैनात हैं। वे बहुत बहादुर हैं। पिछले साल उन्होंने देश की सीमा में घुसपैठ कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। नरगिस अपने पिता से प्रभावित होकर सेना में भर्ती होना चाहती हैं। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 4 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है।
अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 5 मन बहलाते मेले पाठ का पढ़ूंगी और इसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।